नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव, जो कि दूसरा चैप्टर संस्कृत का, और इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, आप लोग को नोट्स जब भेजा जाएगा तो इसमें आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसका नोट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप लोग इसको अगर चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, लेकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। लिखा है बिहार राज्य की राजधानी कौन है, तो पटना है। यानी कहाँ है बिहार की राजधानी, तो पटना है। या पूछा जाए पटना किसका राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन दिया, पटना का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम इसका क्या था, तो पाटलिपुत्र था, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र का महत्व सभी कालों में रहा, ठीक ना। इसका मतलब जो महत्व है सभी कालों में रहा है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र कहा जाता था, ठीक ना। यानी शिक्षा केंद्र कौन सा जगह है, तो पाटलिपुत्र है, ठीक ना। 5वां नंबर दिया है, पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। तो ये सभी क्या है नोट्स है, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। ये सभी नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सब लिख दिया गया है कि जितना होता है उसका सब लिख दिया गया है। चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग हम कराते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला दिया है बाबू कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो पाटलिपुत्र है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो यह मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ है। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। यह शब्द किसने बोला था, तो भगवान बुद्ध जो हैं यह पटना में बार बार आए थे, यानी पाटलिपुत्र नगर में। और जब गौतम बुद्ध हैं या भगवान बुद्ध हैं, उनके समय में पटना का नाम था पाटलिग्राम, ठीक ना। तो इनके समय काल में क्या नाम था, तो पाटलिग्राम। और यहीं बोले थे कि देखने में शोभा है, और पाटलिपुत्र क्या है, शोभा देखने में प्रिय है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी सही है इसका। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम है पुष्पपुर। इसका पुराना नाम क्या था, पुष्पपुर था, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष जीर्ण शीर्ण रहा। जीर्ण शीर्ण मतलब होता है कि थोड़ा टूटा फूटा या मतलब कि खराबी। तो लगभग 1000 वर्ष, ठीक ना। लगभग 1000 वर्ष रहा, ठीक ना। नेक्स्ट है ये लिखा है, पटना का उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो पटना जो है उत्तर दिशा में गंगा नदी है, और गंगा नदी की साइड में ही पटना नगर है। तो अगर पूछा जाए कि पटना के किस साइड गंगा नदी है, तो उत्तर साइड। और उत्तर साइड में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो अभी बताएं आपको कि पाटलिपुत्र जो पटना नगर है वहाँ पर बार बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे, ठीक। 7वां क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यानी कि पटना में एक पालिका देवी है जिसका नाम क्या है, तो उनका नाम था पटन देवी। ऑप्शन सी सही है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि पटना किस नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था। जो मेगास्थनीज है यह किसके समय में आया था, तो यह चंद्रगुप्त के समय में आया था। और यह यूनान की क्या था ना। आइए इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आगे भी दिया है, ठीक। नेक्स्ट लिखा है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था। उस टाइम पुष्पपुर नाम था, ठीक ना। पाटल पुष्पों के आधार पर, ठीक ना, तो उस पर नाम था पुष्पपुर। लिखा बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पटना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो कौमुदी महोत्सव जो है ना, इस दुर्गा पूजा से तुलना किया गया है कि जब दुर्गा पूजा आता है तभी कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। और किसके काल में मनाया जाता है, अगर यह पूछा जाता है गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है, ठीक ना। गुप्त वंश यानी गुप्त काल को बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। यानी कि ये भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि किस नदी पर गांधी सेतु है स्थित, तो वह गंगा से, ठीक ना। गंगा नदी है ना, उस पर क्या है स्थित है, गांधी सेतु। गांधी सेतु कहाँ है, तो पटना में है, ठीक ना। इस बात को याद रखना। लिखा कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन इसका सी होगा, पतंजलि है, ठीक ना, पतंजलि। आइए लिखा है शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो किस काल में महोत्सव मनाया जाता है, तो कौमुदी जो महोत्सव होता है ना, यह शरद काल में मनाया जाता है।
कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता है? तो शरद काल में, चाहे शरद काल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव। लिखा कौमुदी महोत्सव किस वंश के में प्रचलित था, यानी किसके काल में प्रचलित था? तो है बाबू गुप्त वंश के। ठीक ना, ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, गुप्त वंश के। नेक्स्ट लिखा है व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, पाणिनि। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग मालूम है कि पटन देवी कहाँ है? तो पटना में है। पटन देवी कहाँ है बाबू? तो पटना में है। लिखा है कि एशिया महादेश का लंबा पुल यानी सेतु कहाँ है? तो वहीं गांधी सेतु जो है कहाँ है? तो पटना में है। किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर बाबू पटना में है। और बताया गया है कि गोलघर का जो इसका मतलब कि निर्माण हुआ तो 1800 की, सॉरी भूल रहे हैं तो 1876 ऐसा ही है, 1876 ईस्वी में शायद। ठीक ना, इसके बारे में आगे देख लिया जाएगा। लेकिन जो गोलघर में बना है ना, गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। और किस लिए बनाया गया है? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट लिखा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। ऑप्शन इसका ए सही है। लिखा है नेक्स्ट के मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में था ना, तो उद्धार मैंने किसका मतलब कि प्रसिद्ध हुआ नाम हो? तो उसका पाटलिपुत्र का हुआ। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक ना, नेक्स्ट लिखा है कि गोविंद सिंह किस संप्रदाय के कवि से संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो यह बाबू 10वें गुरु थे। ठीक ना, ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। ठीक ना, गांधी सेतु कहाँ है? तो पटना में है, पाटलिपुत्र यानी पटना। लिखा है कुटमंतम, ठीक ना, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? तो बाबू इसका हो जाएगा बाबू राजशेखर। इसका राजशेखर नहीं, इसका दामोदर गुप्त होते हैं, दामोदर गुप्त। कुटमिंतम का काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक ना, कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं, दामोदर गुप्त। ठीक ना, लिखा कि यूनान का राजदूत कौन था? हाँ, राजदूत। और पूछा जाए राजदूत कहाँ था? तो मेगास्थनीज जो था ये यूनान का राजदूत था। ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज। किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट लिखा है कि राजशेखर की रचना कौन है? तो काव्य मीमांसा जो है ना, काव्य मीमांसा इनका ही जो कि रचना है राजशेखर का। तो पूछा जाएगा इस तरह ही घुमा कर कि काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी ये होगा इसका। ठीक ना, नेक्स्ट लिखा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, याद रखना है। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक प्रसिद्ध हुआ था? तो उसका समय क्या था बाबू? अशोक के समय में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई थी। मतलब समृद्धि मतलब उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जान पहचान बढ़ा। किस नगर का? तो पटना का। किसके समय में? तो अशोक के समय में। यहाँ पर लिख दिया घुमा कर कि काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? तो अभी आप लोग हम बताए हैं कि काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो राजशेखर हो जाएंगे। ठीक ना, नेक्स्ट लिखा कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ठीक ना, किसे कहा गया था? तो पाटलिपुत्र को कहा गया था। पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल मनाया जाता है? किस काल का? तो इसका होगा बाबू ऑप्शन बी सी। ठीक ना, इसका ऑप्शन सी होगा गुप्त काल में। ठीक ना, नेक्स्ट लिखा है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? दामोदर गुप्त ने किस काल की रचनाकार किया है? तो कुटनिम तरणी का किया है, इसने रचनाकार किया है काव्य का। ठीक ना, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पृथ्वी का तिलक किसे माना जाता है? तो पाटलिपुत्र को माना जाता है और विद्वानों ने इसको माना है। नेक्स्ट लिखा कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो अब पाटलिपुत्र जो है ना, इस नगर को इंद्रलोक कहा गया है। ठीक ना, मन पटना का बहुत सारी बड़ाइयाँ किया गया है पाटलिपुत्र वैभव में। नेक्स्ट लिखा गया कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी कौन सुंदर स्थान है? तो पाटलिपुत्र स्थान का है, सुंदर है। लिखा है गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जब थे, चाहे भगवान बुद्ध थे, उस समय पाटलिपुत्र
पटना क्या पाटलीग्राम था ना, पाटलीग्राम, ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक ना, पाटलीग्राम था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महान नगर बनेगा कहा, यानी कि जो भगवान बुद्ध आए थे तो उस नगर किस नगर को कहे थे कि जो ये नगर है महान नगर बनने वाला है, तो उसको बताए थे पाटलिपुत्र को। और ये भी बोले थे कि इससे भय है आग से, पानी से, ठीक ना, और ऐसे यहाँ पर झगड़ा मतलब लड़ाई से भय है, यहाँ पर होता रहेगा झगड़ा लड़ाई, इस बात को बोले थे गौतम भगवान बुद्ध, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र को माना जाता है, ठीक ना, था नहीं है भी, ठीक ना, तो उसको मैंने प्राचीन काल में कहा गया है, इसे यहाँ पर था लिखा जा रहा है, ठीक ना। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, और कौन सा है, तो अच्छी है गांधी सेतु है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि मुद्राक्षर, ठीक ना, मृदा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत किया गया है, तो पाटलिपुत्र का, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से, मतलब जो यहाँ पर जन्म हुआ है ना, ये तो हुआ है पटना में, लेकिन जो स्थान पर जन्म लिए हैं उसका मतलब कि क्या नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तो गुरुद्वार के नाम से क्या हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, उत्कृष्ट का मतलब हुआ कि अच्छा था व्यवस्था, ठीक ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अच्छा व्यवस्था था, बहुत अच्छा था, ठीक ना, मतलब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है उस टाइम वो नहीं होता था इनके काल में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ठीक ना, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी इसका सही है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटना में, याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, ठीक ना, थी नहीं अभी है भी, ठीक ना, तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के किस शहर का वर्णन किया गया है, यानी पाटलिपुत्र वैभव है इस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो पटना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि पटना का ऐतिहासिक कितना वर्ष पुराना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2500 वर्ष पुराना है, ऑप्शन सी इसका सही है, और इसको बहुत ही याद करके रखना जरूरी है, ठीक ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यह क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यह है कि पाटलिपुत्र में कौन सी पाटली देवी है, तो वही पटन देवी है। दूसरा बात यह कि कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का नाम कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। पटना में बार बार कौन आए थे, तो गौतम बुद्ध आए थे। पटना का रक्षा व्यवस्था कब अच्छा था, उत्कृष्ट था, तो आप लोग बोलना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जो मेगास्थनीज था किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यूनान के राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज है, ठीक ना। इस सभी क्वेश्चन को याद रखना है। गांधी सेतु किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। गंगा नदी किस साइड है, तो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में कौन सा शहर है, तो पटना है, ठीक ना। और गांधी सेतु क्या बना है, तो सॉरी ना ये थी गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। और गोलघर किसके लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और लगभग 1886 1786 इसी मतलब आपको सर्च कर लेना है, थोड़ा भूल चुके हैं, या तो ऊपर देख सकते हैं आप लोग लिखा होगा गोलघर का मतलब निर्माण कब हुआ था, ठीक ना। आपको बता रहे हैं, थोड़ा भूल चुके हैं उसको। यहाँ पर आते हैं हम, 2500 वर्ष पुराना, ठीक है। आगे चलिए, गांधी सेतु पुल स्थित है गंगा नदी के एशिया पर, ठीक ना। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बार बार आए थे, और भगवान बुद्ध कहे थे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर एक दिन बहुत बड़ा नगर बनेगा, परंतु अग्नि मतलब आग से और जल से और हमेशा भय रहेगा, ठीक ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र शोभा और अच्छा व्यवस्था उत्कृष्ट था, मतलब अच्छा था, ठीक ना। आइए नेक्स्ट आया यहाँ पर देखा जाता है मुगल काल में पटना को उद्धार हुआ था, हाँ 1786 में, सही यहाँ पे है। चलिए, यानी कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में इसका गोलघर का निर्माण हुआ था, 1786 ईस्वी में। और गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था, तो अनाज रखने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर आपका सभी ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग कमेंट में बताइए किस तरह का वीडियो लगा, कमेंट में बताना आप लोग ज़रूरी है। और दूसरा बात, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं इस सभी नोट्स, तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप लोग इसको नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकर अपने अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए अच्छे ढंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।